ये सेकंड पार्ट है केनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल का। पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुकुबा को हराने के बाद रैग्नारॉक गैंग वाले केनिची को ढूंढने निकलते हैं। केनिची पूरे टाइम गार्डनिंग क्लब में छुप के रहता है। वो वहाँ इजुमी से मिलता है। इजुमी कहती है, मैं तो समझ रही थी तुम स्कूल के गुंडे हो, पर ऐसा नहीं है, तुम बहुत काइंड हो। केनिची कहता है, निजिमा ने पूरे स्कूल में मेरी इमेज को बर्बाद कर रखा है। केनिची डोजो में जाकर ट्रेनिंग करता है। केनिची रैग्नारॉक गैंग से बहुत डरता है। साकाकी उसे कहता है, मार्शल आर्ट सिर्फ एक बंदे को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, पर उसका डर भी खत्म करता है। सारे मास्टर्स मिलकर सोचते हैं कि केनिची होपलेस है। वो केनिची की मदद करने का प्लान बनाते हैं। वो केनिची और म्यू को एक मूवी डेट पे जाने को कहते हैं। म्यू और केनिची मूवी देखने जाते हैं। म्यू को एक्साइटेड देखकर केनिची सोचता है कि म्यू उसे पसंद करती है, तभी इतनी खुश है। पर म्यू कहती है कि वो आज तक थिएटर नहीं गई, तो मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। निजिमा उन्हें ट्रेन में मिलता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, पर केनिची उसे इग्नोर कर देता है। निजिमा उनका पीछा करते करते थिएटर के पास पहुंच जाता है। केनिची उसे देख के मूवी छोड़कर म्यू को रेस्टोरेंट लेके चला जाता है। म्यू बताती है कि उसको बाहर का खाना बहुत कम खाने को मिलता है। केनिची सोचता है कि उस डोजो में रहकर म्यू की लाइफ बहुत टफ है। वो ठान लेता है कि वो म्यू का बेस्ट डे बनाएगा। खाना खाने के बाद वो दोनों आर्केड जाते हैं और फिर एक अम्यूजमेंट पार्क में भी जाते हैं। म्यू कहती है कि वो मूवी भी देखना चाहती है। दोनों थिएटर जाते हैं। वहाँ हमें निजिमा रैग्नारॉक के गुंडों से पिटता हुआ दिखता है। वो गुंडे निजिमा से केनिची का पता पूछ रहे होते हैं। केनिची ये देख के इग्नोर करता है। म्यू कहती है, तुम ये कैसे इग्नोर कर सकते हो। केनिची को वो लम्हा याद आ जाता है जब उसने ये ठाना था कि वो स्ट्रॉन्ग बन के वीक लोगों की मदद करेगा। वो ये चीज याद करके निजिमा को बचाने आ जाता है। केनिची एक बंदे को फाइट करता है और म्यू बाकी गुंडों को पीट देती है। म्यू कहती है कि इन गुंडों को कैसे पता था कि हम आज यहाँ होंगे। निजिमा कहता है कि एक हरे कपड़ों वाला जिसने टोपी भी पहनी थी, वो स्कूल में एक पर्चा बांट रहा था जिसमें केनिची के पूरे दिन का शेड्यूल होता है। केनिची को समझ आ जाता है कि वो केंसे माँ ही होगा। वो डोजो जाके केंसे माँ को सुनाता है। केंसे कहता है, ये सारा आकिसामे का प्लान था। साकाकी कहता है, हमने ये प्लान करा था ताकि तुम उन गुंडों से भागो ना और उनसे फाइट करनी पड़े। केनिची रैग्नारॉक के बारे में सोच के अभी भी बहुत डरता है। वो प्लान करता है वो अब से वीकेंड्स में डोजो में ही रहेगा ताकि ज्यादा ट्रेनिंग करके जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सके। ये सुन के केनिची के पापा कहते हैं कि वो डोजो वालों ने उसे ब्रेन वॉश कर दिया, हमें कुछ करना पड़ेगा। केनिची के पापा गन के साथ डोजो जाने के लिए निकलते हैं, पर केनिची की माँ उन्हें पीट देती है। केनिची की माँ केनिची की बहन होनोका को अकेले डोजो भेजती है। आकिसामे केनिची को बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कराता है। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करते टाइम केनिची को अचानक से मजा आने लगता है। होनोका ये देखकर सोचती है कि डोजो वाले केनिची को टॉर्चर कर रहे हैं। होनोका आती है और म्यू को देखकर सोचती है कि म्यू ने अपने लुक से केनिची को हिप्नोटाइज कर दिया है। फिर होनोका वहाँ से गुस्से में चली जाती है। म्यू कहती है कि काश उसके भी सिबलिंग्स होते। हमें पता चलता है कि म्यू के फैमिली में सिर्फ उसके ग्रैंडफादर हैं। उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। केनिची को म्यू के लिए बहुत बुरा फील होता है। म्यू सबके लिए खाना बनाती है और सब बैठ के खाना खाते हैं। सारे मास्टर्स केनिची का खाना खा लेते हैं। म्यू रात को केनिची को अलग से खाना देती है। केनिची कहता है कि वो फ्यूचर में एक नॉवलिस्ट बनना चाहता है। म्यू अपना सपना बताने से शर्माती है। शिगोरे म्यू का लिखा हुआ नोट पढ़ के बताती है कि म्यू का सपना है कि उसकी बहुत अच्छी वेडिंग हो। केनिची स्कूल के गार्डनिंग क्लब में इजुमी के साथ गार्डनिंग करता है। वो सोचता है कि एक प्लांट को कितना भी नर्चर करो, जरूरी नहीं वो हर प्लांट जैसा तेजी से ग्रो करे। वो इस चीज से रिलेट कर पाता है क्योंकि वो बहुत ट्रेनिंग करने के बाद भी बहुत वीक है। साकाकी डोजो में केनिची को ट्रेन करता है। उसके बाद केंसे केनिची को पूरे दिन उससे बहुत अजीब ड्रिल कराता है। उसे पूरे दिन अपने हैंड्स को ऊपर से नीचे स्विंग करना है। म्यू भी केनिची की मदद करती है। तभी रैग्नारॉक गैंग से एक बंदा ताइची आ जाता है और केनिची को उसके साथ आने को कहता है। सारे गुंडे केनिची और म्यू को घेर लेते हैं। तभी साकाकी आ जाता है। वो केनिची को फाइटिंग स्टांस सही करने को कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ताइची केनिची को मुक्का मारता है। केनिची केंसे माँ की टेक्निक से ताइची को मारता है। म्यू बाकी गुंडों को पीट देती है। ताइची वहाँ से भाग जाता है। रैग्नारॉक गैंग से किसारा ताइची पे गुस्सा करती है और फिर ताकेदा को कहती है, जाओ केनिची को यहाँ उठा के लाओ। दाइमोंजी आता है और गार्डनिंग क्लब में सारे प्लांट्स को तहस नहस कर देता है। ये देखकर केनिची को बहुत गुस्सा आता है और वो दाइमोंजी को फाइट में फिर से हरा देता है। इजुमी और केनिची मिलकर कुछ प्लांट्स को रिप्लांट करने की कोशिश करते हैं। केनिची को रियलाइज होता है कि जस्ट बिकॉज एक प्लांट बाकियों से स्लो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रो नहीं कर रहा। रियल प्रोग्रेस में टाइम लगता है। दाइमोंजी को हराने के बाद केनिची बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। रैग्नारॉक के रैंडम गुंडे रैंडमली केनिची पे अटैक करते रहते हैं और केनिची को उनसे लड़ना पड़ता है। म्यू भी केनिची का साथ देती है। एक बंदा नाइफ से केनिची पे अटैक करता है और म्यू उसे रोक देती है। केनिची के कूल बनने के चक्कर में म्यू के सामने उसकी चड्डी उतर जाती है। शिगुरे केनिची को ट्रेन करना शुरू करती है। शिगुरे शो ऑफ करती है और एक चम्मच से म्यू के कपड़े फाड़ देती है। ये देख के ठरकी केंसे माँ म्यू की फोटोज लेने लग जाता है। शिगुरे के साथ ट्रेनिंग करके केनिची की हालत खराब हो जाती है। हायातो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्किल्स नहीं है बल्कि करेज है। केनिची सोचता है कि वो महीनों से ट्रेनिंग कर रहा है पर थोड़ा सा भी मसल
मसल नहीं गेन कर पाया। तभी आकिसामे आता है और उसे ट्रेन करता है। आकिसामे कहता है कि पुराने टाइम में फाइटर्स को अलग से मसल ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सारा मसल ग्रोथ फाइट्स में पार्ट लेके ही हो जाता था। आकिसामे कहता है अगर तुम चाहो तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। केनिची उसके मास्टर्स के साथ फाइट करने का सोचकर डर जाता है। केनिची सोचता है कि आकिसामे की बॉडी आपचाई या साका की जैसी नहीं है और कभी आकिसामे को उसने फाइट करते हुए भी नहीं देखा। केनिची और आकिसामे देखते हैं कि कुछ गुंडे दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की इजुमी होती है और दूसरी लड़की भी उसके स्कूल में पढ़ती है। आकिसामे उन लड़कियों को वहां से जाने को बोलता है। एक गुंडा आकिसामे पे हाथ रखता है। आकिसामे उसका हाथ डिसलोकेट कर देता है और फिर सही भी कर देता है। वो गुंडा एक और गुंडे को बुलाता है। वो भारी भरकम बंदा आकिसामे को डराने के लिए रोड के साइड में लगे पोल को बेंड कर देता है। आकिसामे उस पोल को एक उंगली से सीधा कर देता है। आकिसामे लड़ते हुए केनिची को लेसन्स भी देता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने से बड़े साइज के ओपोनेंट से लड़ो तो उसे कभी पावर से हराने की कोशिश मत करना। अपने ओपोनेंट को ऑफ बैलेंस करना और फिर उसके अटैक को काउंटर करना है। और ऐसे आकिसामे उस गुंडे को पटक देता है। दूसरा गुंडा गन निकाल लेता है। आकिसामे सारे गुंडों को पेल देता है। डोजो में साकाकी बताता है कि आकिसामे दिखता नहीं है पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरी उससे फाइट हुई तो हम में से एक बंदे की मौत हो सकती है। वही नाइफ वाला गुंडा फिर से केनिची पे अटैक करता है पर इस बार केनिची बहुत इजीली उसे हरा देता है। म्यू उस पे नजर रखती है और उसे सेफ देखकर खुश होती है। रैग्नारॉक के गुंडे केनिची को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो केनिची की क्लास में जाते हैं तो उन्हें क्लास लॉकर में एक वुडू डॉल मिलता है। उस पे लिखा होता है कि केनिची रैग्नारॉक को पेलेगा। केनिची कहता है कि उसका वुडू डॉल मिसिंग है जो आपचाई ने उसके लिए बना के दिया था। निजिमा आता है और केनिची को रैग्नारॉक में से 3 बंदों के बारे में बताता है जो केनिची के पीछे पड़े हैं। एक सीनियर स्टूडेंट होता है उकीता कोजो। वो स्कूल से सस्पेंड हो चुका है। निजिमा कहता है कि केनिची उकीता को फाइट में नहीं हरा सकता। ताकेदा एक बॉक्सर है जो प्रोफेशनली भी फाइट कर चुका है। ये सुन के केनिची बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग के सीधा रियोजान पाकू पहुँचता है। आकिसामे कहता है कि एक बॉक्सर से लड़ने के लिए सबसे इफेक्टिव टेक्निक मुए थाई है तो आपचाई केनिची को ट्रेन करने लगता है। आकिसामे बताता है कि मुए थाई को डेवलप किया गया था साइमीज किंगडम्स के सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। साइमीज किंगडम्स अब थाईलैंड है। आपचाई तान गार्ड मुए थाई के बारे में बताता है जो मुए थाई में बेसिक स्टांस होता है। हायतो कहता है कि कोई भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक ऑनरेबल है अगर उसे अपने आप को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करी जाए। मार्शल आर्ट्स को क्राइम के लिए यूज नहीं करना चाहिए। रैग्नारॉक में एक बंदा जिसका नाम सूजी है वो किसारा से बहस रहा होता है कि उन्हें नए फाइटर्स को रिक्रूट करना चाहिए पर किसारा वीडियो गेम खेलने में बिजी होती है। तभी ताकेडा अपने ग्रुप के साथ आ जाता है और कहता है कि वो एक दिन में केनिची को पकड़ लेंगे। सूजी को गुस्सा आता है कि ताकेडा ने उसे इग्नोर किया। क्लियरली ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। आपचाई ट्रेनिंग करते टाइम केनिची को मुक्का मार देता है और सबको लगता है कि वो मर गया। आकिसामे केनिची को सीपीआर देता है। साकाकी देखता है कि बच्चे और जानवर कैसे आपचाई को बहुत पसंद करते हैं। आपचाई खुद को ट्रेन करता है अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए ताकि वो ट्रेनिंग के टाइम केनिची को मार ना दे। हायतो आपचाई को टिप देता है। वो कहता है कि अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए तुम केनिची के साथ ट्रेनिंग करते टाइम ये सोचो कि तुम बच्चों के साथ पार्क में खेल रहे हो। हायतो साकाकी को बताता है कि आपचाई अंडरवर्ल्ड में लड़ता था। वहाँ उसे जिंदा रहने के लिए रूथलेस होना पड़ता था तो उसके लिए अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो आज बहुत जेंटल और काइंड इंसान है। ट्रेनिंग करते टाइम आपचाई हायतो की एडवाइस मानता है और अपने पावर को कंट्रोल कर पाता है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं पर दूसरे अटैक में आपचाई अपने घुटने को कंट्रोल नहीं कर पाता और केनिची को मार के उड़ा देता है। केनिची डोजो में ट्रेनिंग लेता है। सासाकी केनिची और म्यू में फाइट करवाता है क्योंकि अगर वो किसी भी मास्टर से फाइट करेगा तो उसकी मौत निश्चित होगी। केनिची म्यू से फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो लड़की पे हाथ नहीं उठाना चाहता। हायतो केनिची को कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी दोस्त स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प कर रही है और तुम उसकी हेल्प को इग्नोर कर रहे हो तो वो काइंडनेस नहीं रूडनेस है। ये सुनकर केनिची म्यू से फाइट करने के लिए तैयार होता है। म्यू उसे बहुत इजीली हरा देती है। केनिची स्कूल में रैग्नारॉक से छुपकर बैठा होता है। केनिची म्यू के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने पर बहुत एक्साइटेड होता है पर तभी निजिमा आ जाता है। निजिमा बताता है कि ताकेदा एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीता था एक मूव यूज करके जिसका नाम लीथल लेफ्ट है। निजिमा कहता है कि केनिची को ताकेदा के लेफ्ट आर्म का ध्यान रखना होगा। केनिची के क्लास में 2 बंदे बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों अब से केनिची का फ्रेंड बनने का नाटक करेंगे ताकि वो म्यू से करीब हो सके। वो चिल्ला के बोलते हैं अब से हम केनिची के बेस्ट फ्रेंड हैं। ये बात उकीता सुन लेता है और उसे लगता है ये दोनों सही में केनिची के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो उन दोनों को उठा लेता है और फिर केनिची के लिए एक लेटर भेजता है कि उसने केनिची के दोस्तों को किडनैप कर लिया है। केनिची सोचता है वो 2 बंदे जो गायब हुए हैं वो तो हमेशा उसका मजाक ही उड़ाते थे। उकीता और ताकेदा को पता चलता है कि वो दोनों बंदे असल में केनिची के दोस्त है ही नहीं तो केनिची यहाँ इन्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। लेकिन तभी केनिची वहाँ आ जाता है। उकीता भागता हुआ केनिची को मारने आता है। केनिची को आपचाई का लेसन याद आता है और वो उकीता का सर पकड़ के उस पे अपना घुटना मार देता है।
ओकिता बेहोश हो जाता है। ताकेदा चौक का यूज करके एक बॉक्सिंग रिंग ड्रॉ करता है और केनिची को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। ताकेदा बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और केनिची उसके मूव्स देख नहीं पाता। केनिची याद करने की कोशिश करता है कि आपाचाई ने उसे क्या बताया था। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें हायातो एक टेक्निक के बारे में बात कर रहा होता है, एक मुए थाई टेक्निक जिसे अगर कोई मास्टर कर ले तो वो दुनिया मास्टर कर सकता है। उस मुए थाई मूव को टीलान बुलाते हैं। केनिची को याद आता है कि टीलान एक बॉक्सर का बिगेस्ट वीकनेस होता है। वो ताकेदा पे बार बार सेम मूव यूज करता है। मल्टीपल अटैक्स के बाद ताकेदा स्लो हो जाता है। केनिची फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, तभी टाइमर बज जाता है और वो अपना अटैक रोक लेता है। बेल बजने से दोनों 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ताकेदा सोचता है वो केनिची को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। केनिची सोचता है कि ताकेदा जैसा टैलेंटेड बॉक्सर आखिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग छोड़कर गुंडागर्दी कैसे कर रहा है। और यहाँ खत्म होता है केनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल का सेकंड पार्ट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।